बीजेपी का मौका मिला तो आरक्षणों खत्म कर देगा। हाँ, हम लोग जितना भी दलित महादलित वर्ग के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब ठान लिए हैं अबरी कि कबाड़ देना है यहाँ से एकदम बीजेपी। देखिए कभी कह देते हैं ब्राह्मण के कि हरामी लोग होते हैं कि हम तो राम जी के भी काल्पनिक कहते हैं कि राम को हम नहीं मानते हैं। राम क्या था? भगवान काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक है। आज वही राम के पास आप क्यों गए पैर छूने? गरीब गुरुआ सब हम लोग मिलके वोट दिए थे कि हम लोग को महंगाई कम हो, हम लोग के विकास हो, हम नीचे स्तर पर उदान वाले को ऊपर किया जाए। हम लोग मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए थोड़े वोट दिए थे। मंदिर मस्जिद से थोड़े विकास हो जाए। मोदी लहर था उस समय, लेकिन अभी मोदी लहर कोई मोदी यहाँ जोगी नहीं चलने जा रहा है। यहाँ बना के भेजे हैं मांझी समाज को। कभी देखे हैं उठ के सदन में बोलते? कभी भी देखे हैं तो बता दीजिए। लोकसभा का जो है बिगुल बज गया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बिहार में फर्स्ट चरण में चुनाव है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो है 14 प्रत्याशी है। 14 प्रत्याशी में 2 प्रत्याशी जो बहुत बड़ी पार्टी से। साफ तौर पे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उम्मीदवार भी रह चुके हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विचारधारा है, क्या विचार इनका जो है विमर्श है और कौन सी पार्टी जो है इस बार विजेता बनेगी और कौन सी जो है सरकार आने वाली है। आइए हम जानते हैं। जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर ये बताइए, आप हर जगह जाते हैं, घूमते भी हैं, क्या लगता है इस बार किनकी सरकार आने वाली है और किनकी विचारधारा से आप लोगों का विचारधारा मिलता है? इस बार तो गया से खास करके हम बात कर रहे हैं कि सुरजीत पासवान यहाँ सीट निकालने जा रहे हैं। जी, ऐसा क्यों? ऐसा नवयुवक हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं, बहुत काम किए हैं। यहाँ नली आहर पोखर रोड एक से एक जाल बिछा दिए हैं। यहाँ लोग तो कहते हैं कि पासवान जी कुछ भी काम नहीं किए हैं। लोग को कहने से नहीं ना होगा। यहाँ लोग जनता विकास देखता है ना, जनता कह रहा है तो हम लोग। और सारे पासवान हैं उसमें, फिर कुमार सर्वजित जी क्यों ऐसा? और सारे पासवान के कोई वजूदे नहीं है। जो काम करिंदे हैं, जो विकास पुरुष है, जो पढ़े लिखे आदमी है, हम लोग के सदन में चुन के ऐसा आदमी को भेजना है जो सदन में दहाड़े, गरीबों का आवाज उठावे। क्या लगता है जीतन राम मांझी परिवार से आते हैं, उनको सदन में जाएंगे दहाड़ेंगे नहीं? आप देखे इसके पहले भी हम लोग सांसद बना के भेजे हैं मांझी समाज को। कभी देखे हैं उठ के सदन में बोलते? कभी भी देखे हैं तो बता दीजिए आप। 4 दशक से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि गया में मांझी परिवार का ही कोई ना कोई जो है सांसद रह चुके हैं, तो बताइए विकास नहीं हुआ था? कोई विकास नहीं है यहाँ। अगर मान लेते ठीक है, यहाँ से दूसरा कैंडिडेट है जीताराम मांझी जी, उनका तो आराम करने का टाइम था, उनका उम्र हो गया है। उम्र उनका हो गया है विशेष, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अगर उनके हम लोग जिता के सदन में भेजते हैं तो कोई हम लोग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई विकास नहीं होगा। इनका तो मोदी जी साथ में है। अरे मोदी लहर था उस समय, लेकिन अभी मोदी लहर कोई मोदी यहाँ जोगी नहीं चलने जा रहा है। यहाँ गया 400 पार। जी नहीं, वो व्यर्थ में बोल रहे हैं। मोदी सरकार जी नहीं, कुछ चलने नहीं जा रहा है। वो लहर खत्म हो गया, जो लहर था मोदी लहर वो चला गया है। हाँ, ये बताइए, राम मंदिर बनवा दिए, 370 धारा हटा दें, तमाम सारी योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं। अगर मोदी जी वोट मांगने आएंगे तो क्या आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? हम लोग मंदिर मस्जिद बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे। हम लोग दिए थे, गरीब गुरुआ सब हम लोग मिलके वोट दिए थे कि हम लोग को महंगाई कम हो, हम लोग के विकास हो, हम नीचे स्तर पर उदान वाले को ऊपर किया जाए। हम लोग मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए थोड़े वोट दिए थे। मंदिर मस्जिद से थोड़े विकास हो जाएगा। कह रहे हैं 400 पार होगा तो संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद जो है गलती है उसे सुधार किया जाएगा। सुधार क्या करेगा? अगर बीजेपी का मौका मिला तो आरक्षणों खत्म कर देगा। हाँ, हम लोग जितना भी दलित महादलित वर्ग के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब ठान लिए हैं अबरी कि कबाड़ देना है यहाँ से एकदम बीजेपी को। कबाड़ दीजिए, कबाड़ देना है। लेकिन दलित परिवार से तो आते हैं जीताराम मांझी जी भी ना। तो दलित परिवार से आते, उनका उम्र नहीं न है। देखिए कभी कह देते हैं ब्राह्मण के कि हरामी लोग होते हैं। वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोवाता है, तो फलना है तो चिलना है, जो मन में आ गया वो बोल देते हैं। अभी तो जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, मंदिर भी गए थे, अयोध्या भी गए थे। तो उनका आ गया, जरूरत आ गया ना। अब देख रहे हैं कि हम गलत चीज बोल दिए, उसको झापेंगे तो एक सच्चाई के झापने के लिए 100 झूठ आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, इसलिए देख रहे हैं कि हम तो राम जी के भी काल्पनिक कहते हैं कि राम को हम नहीं मानते हैं। राम क्या था? भगवान काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक है। आज वही राम के पास आप क्यों गए पैर छूने के लिए? लेकिन लोग जो समर्थन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप, जो अभी जो है जीताराम मांझी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? समर्थन देखिए, अभी हम बताते हैं, हम लोग भी क्षेत्र घूम रहे हैं। समर्थन में
कुछ नहीं जान है, खाली हवा हवा ही है। अबर हमारा देखिए जो है कि मांझी समाज का भी वोट 50% से अधिक गिरने वाला है। मांझी समाज भी आज भी खोला पलायन कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, कर रहे हैं। भैया हम लोग तो इतना साल से मांझी यहाँ कैंडिडेट रहा, हम लोग के कुछ नहीं, हम लोग ईटा पाते हैं, आज कल भी ईटा पार रहे थे, आज भी पारते हैं। हम लोग कोई देखने वाला नहीं है, खाली इलेक्शन आता है तो सब मांझी खोजता है, मांझी जात खोजता है, और बाद तो हम लोग चिन्हून करते हैं। जाति बेसिस पे बिहार में वोट होता है, मांझी जी के साथ सभी मांझी परिवार हैं। कोई मांझी परिवार नहीं है, आप देख लीजिएगा काउंटिंग में। मांझी परिवार खुद जलील होल है कि हम लोग का कोई विकास नहीं हुआ आज तक। ईटा पार रहे हैं, आवाज भी पार रहे हैं। मांझी मतलब जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मांझी परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किए। फतेहपुर ही एक ऐसा गांव है जहां से उनका राजनीति में जन्म हुआ था, सबसे पहले विधायक यहीं बने थे। उस समय भी विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ से फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने तो एक संडेश्वर में माथा टेकने के लिए जाते हैं, कोई भी नामांकन करा के, संडेश्वर के भी एगो रोड बना देते तो आज मांझी जी की हालत नहीं होता। मांझी जी के 1% यहाँ वोट नहीं है, 1% विकास के काम नहीं है। जब भी आते हैं तो काफिला लग जाता है, काफिला लग जाता है, कुछ लोग वैसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह समस्या आ रहा है कि कल के डेट में जो जीतन राम मांझी जी को जीभ काटने पे अरबों रुपया देने के लिए तैयार थे, वही आज जो है जीतन राम मांझी जी को जो है जयकारा लगा रहे हैं। तो उन लोग का बोल का कोई ठिकाना है? जैसे पलटू चाचा हमारे नीतीश कुमार है, इन लोग का कोई ठिकाना है बोल का? आज मान लेते हैं आज इलेक्शन हो जाता है सांसद वाला, तो हो सकता है विधानसभा में चल जाए फिर लालू जी के यहाँ। हाँ, तो इन लोग का खुलासा कर रहे हैं। अब वो देखिए कि बोले थे कि हम पगड़ी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को हम ये कर देंगे, आज वही पगड़ी सम्राट चौधरी। आज देखिए दोनों बीन बजा रहे हैं आपस में। अयोध्या जाके खोलेंगे पगड़ी। अयोध्या जाके फिर रखे चरण में पगड़ी, तो वैसे थोड़े होता है। अरे बोलते हैं तो जवान की कीमत रखिए। आप ये बताइए, आपने कहा कि 2 बार जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं कुमार सर्वजीत जी, क्या 5 काम गिनाइए, आप इसे जानना चाहते हैं? 5 काम का जोड़ावे लगेंगे तो 1 घंटा लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पर्यटक मंत्री हाल में बने, देखिए 5 करोड़ यहाँ संडेश्वर, 8 करोड़ रुपया गुरपा, और आपका एगो किसान का जो है कृषि विश्वविद्यालय, समझे, वहाँ सब किसान जाकर जो है शिक्षा प्राप्त करेगा कि खेती कैसे किया जाए, कौन खेती करें, कौन लाभदायक होगा। उसके लिए टनकुपा प्रखंड में देखिए कि कई सौ करोड़ रुपए मायापुर में दे दिए हैं भवन। लोग कहते हैं कि आरजेडी आते हैं तो जो है जंगल राज आ जाता है, इस पे क्या कहिएगा? जंगल राज था, उस दिन था, समझे। आज जंगल राज तेजस्वी का सरकार है। देखे तेजस्वी जी अल्प समय में रहे सरकार में, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन देखे नौकरी को जाल बिछा दिए। आज लड़कन दीवाना उस पर क्यों है? सब जाति का लोग, भूमियार, ब्राह्मण के जितना भी जाति कास्ट के लोग हैं, नौजवान उठाने हुए कि सरजीत पासवान को हम लोग देंगे और तेजस्वी के आगे। आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम टुनटुन पासवान है, मैं फतेहपुर का पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। आप पासवान है, अगर चिराग पासवान जी आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए फतेहपुर प्रखंड में, तो क्या समर्थन कीजिएगा? नहीं, कोई समर्थन नहीं। चिराग पासवान जी का कोई समर्थन नहीं। जहाँ से चिराग पासवान है वहाँ समझे अपना। यहाँ चिराग और फिरा का कोई सिंबल नहीं है जी। हम लोग पूरे पासवान, एक गठबंधन है, हिस्सा है चिराग पासवान। कोई गठबंधन नहीं चलेगा, इसलिए कि पासवान ऐसे भी आप जानिए रामविलास पासवान के मौसमी विभाग बोलते थे लोग, इसलिए पासवान जाते हम लोग मौसम तौलते रहते हैं। ठीक है ना? अभी तौल रहे हैं? हाँ, एकदम तौल रहे हैं कि जब चिराग और फिराग कुछ चलवे नहीं करेगा। मतलब पूरा अनुभव हो गया है कि इस बार जो है आरजेडी के सरकार साफ तौर में जो है गया। एकदम 100% एकदम पक्का तय। पक्का तय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टुनटुन पासवान जी।